सब लोग ठीक से होंगे फ्रेंड्स। आज हमारी गोल्ड की मार्केट कहाँ जाएगी एंड इस वीकेंड का पहला डे है। हमारा मार्केट क्लोज हुई है 2639 के ऊपर, बट यहाँ से खुलने के बाद आज हमारी मार्केट अब कहाँ के लिए मूव करेगी। लास्ट फ्राइडे को जिसके भी ट्रेड बाइंग या सेलिंग में थे, बट यहाँ से आपको कौन से ट्रेड कैरी करने हैं एंड कौन से ट्रेड क्लोज करने हैं, चलिए हम एक बार मार्केट का व्यू देखते हैं। सबसे पहले हम डेली बाइस का चेक करेंगे कि डेली बाइस के ऊपर मार्केट का क्या व्यू है। तो लास्ट डेली बाइस के हिसाब से मार्केट ने सेलिंग दिया था, बट अगर हम डेली बाइस को जो रूल है, जो मैंने आपको पहले अपनी स्ट्रेटजी के अंदर बताया हुआ है कि जो प्रीवियस डे है मार्केट अगर उसके ओपनिंग को मतलब उस कैंडल को पूरा क्लोज कर लेगी तो नेक्स्ट डे ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट अब यहाँ से बाइंग में जाएगी। तो इसका ओपनिंग 25 पे है, बट एंड जो प्रीवियस डे का था, एंड इसका क्लोजिंग जो है 57 पे था, बट यहाँ से ये वाली कैंडल तो सेलिंग में आई है, लेकिन इसकी जहाँ ओपनिंग थी उसके आसपास भी नहीं आई है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, लेकिन कन्फर्मेशन जो हमारा ये वाला रूल है तो ये फेल होता है यहाँ पे डेली बाइस के हिसाब से। अब हम इस चीज़ के ऊपर सेल या बाय नहीं कर सकते। हम बाय तब करेंगे जब मार्केट अपना या तो इस पॉइंट पे आएगी 2620, जो हमारा एक बाइंग जोन बनता है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ये वाला है 2620। हम सीधे 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे क्योंकि डेली बाइस हमारे पास कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। डेली बाइस को हम ट्रेड तब लेते हैं जब हमारे पास कंफर्मेशन होती है दो तीन चीज़ों की। तो इसमें से पहला ही जो रूल होता है कि प्रीवियस डेज की कैंडल को मार्केट क्लोज करनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, तो वो वाला रूल फेल हो रहा है। अब हम सिंपल आते हैं अपने मार्केट का जो पहले बाइंग ऑर्डर है। ठीक है, एक हमारे पास 2620 बाइंग ऑर्डर आता है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे 2 आवर के ऊपर, तो हमारे पास जो है 2630 एक परफेक्ट जोन है। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, चलिए ये देख लीजिए आप, क्योंकि मार्केट इसी जोन के अंदर अटकी थी, बट जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देखिए ये 15 मिनट के ऊपर दिखाता हूँ। पहले मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट लिया तो ये वाला एग्जैक्टली जोन था। ठीक है, ये वाला वो पॉइंट था। जैसे ही मार्केट यहाँ से आउट होती है इस वाले पॉइंट को ब्रेक करके, तो आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना हाई लगाया 66 पे जाके। 66 पे हाई लगाने के बाद आप देखोगे नेक्स्ट कुछ ही टाइम के अंदर मार्केट इसको वापस से कैरी करती है, यहाँ पे आती है। तो अगर मैं इसी ब्रेकआउट को आगे खींचूंगा तो हम क्या इससे एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जहाँ पे अपना ब्रेकआउट मारती है उस चीज़ को रीटेस्ट करने के लिए भी आती है। तो हम रीटेस्टिंग कहाँ पे हुई थी, पहले रीटेस्टिंग वाला पॉइंट नोट कर दो। उसका हाई था 28, तो 28, 29 या 30 पर भी अगर आती है मार्केट तो वो हमारे लिए एक परफेक्ट रीटेस्टिंग होगी एंड यहाँ से वापस एक कैरी ऑन हो सकता है बाइंग के लिए। ठीक है, इस तरह से। बट अभी यहाँ पे कैंडल बनी है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर भी मार्केट ने थोड़ा एक पॉइंट टाइम लिया था, वो ये रेंज था, एंड इसका भी ब्रेकआउट हुआ था। जब पहले वाले फ्रेम में मार्केट ने, ये तो असली मैन ब्रेकआउट था क्योंकि इसके पहले मार्केट इसी जोन से अटक रही थी, बट यहाँ पर भी थोड़ा मार्केट ने थोड़ा एक्यूमुलेशन किया, देन ऊपर गई मैनिपुलेशन, फिर मैनिपुलेशन किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पे एक छोटा इस वाले फ्रेम के ऊपर मार्केट ने देखिए यहाँ ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लिया एंड फिर ऊपर चले गए। ठीक है, बट अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, जो मेन जोन था हमारा वो ये वाला पॉइंट था जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो उसी चीज़ को रीटेस्ट करने के लिए आई। तो अभी जहाँ पर है ये, अगर हम बोलेंगे 32 से 37 के बीच में, ये भी एक रीटेस्टिंग है, यहाँ से भी परफेक्ट बाइंग बन सकती है। बट अगर ये वाला जोन फेल होता है, हम फर्स्ट इसी जोन को टारगेट करेंगे कि 32 से लेके 37-35 के बीच में, जहाँ पर भी हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक बाइंग एंट्री बनेगी, वहाँ से प्लान करेंगे। चलिए, मैं एक चीज़ कहना आपको भूल गया, सबसे पहले जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ डेली बाइस के ऊपर, अब आप लोग भी वो ट्रेड ले सकते हो हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर एंट्री करके। एंट्री कैसे करनी है, हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पर ज्वाइन होकर मेरे से कॉन्टैक्ट करो। साथ में अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस हमने स्टार्ट कर दी है, तो जिसको अपना अकाउंट हैंडल करवाना है वो भी कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपका अकाउंट कहीं फंसा हुआ है लॉस में, या आप लोग लॉस कर चुके हो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, देन आप चाहते हो कि आपको एक सेफली प्रॉफिट हो, तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो अकाउंट हैंडलिंग के साथ में, वीआईपी ग्रुप के लिए एंटर कर सकते हो। तो पहली एंट्री हमारी यहाँ पे रहेगी। अगर यहाँ पे एंट्री बनती है, अगर ये वाला जोन फेल होता है, तो हमारे पास फिर इस जोन के अंदर हम ट्रेड लेंगे, जो कि 20 से लेके 24 या 30 में, जहाँ पर भी हमें एक अच्छी एंट्री बनेगी बाइंग की, हम प्लान करेंगे। एक मिनट, अब हम 4 आवर के ऊपर आते हैं क्योंकि ये रहा हमारा 2 आवर का टाइम फ्रेम।
तो 4 आवर के अंदर हमारे पास पहले तो हम ये वाला रिमूव कर देंगे। हम जो लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड मारते हैं एंड अगर किसी ने लास्ट टाइम सेलिंग किया होगा तो उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपका ये ट्रेड है इसको आप 50 पे अपना एसएल रख सकते हो या 45 के आसपास अपने टारगेट को लंबा कर सकते हो। लेकिन बाइंग के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी पहला पॉइंट रहेगा 30 से 20 के बीच में जोन है। देखिए अगर मेरे से बोलोगे तो परफेक्ट जोन देखिए अभी रिवर्स 30 से भी हो सकता है, लेकिन अगर एक परफेक्ट एंट्री बनती है तो वो 20 से 30 के बीच में कहीं पर भी बनेगी। बट हाँ, अगर ये वाला जोन फेल होता है बाइंग के लिए तो ऑलमोस्ट मार्केट 2600 से लेके 2605 का ये जो जोन है ये वाला, यहाँ पर मार्केट अपनी एंट्री बना सकती है फिर। ठीक है, 2600 से लेके 2605 ये एक बाइंग जोन बनेगा। एंड स्टिल अगर यहाँ से एक एंट्री बन के उसके बाद नीचे का अगर हम देखेंगे तो फिर 2580 है ये वाला जोन। अगर ये भी फेल होता है तो फिर मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 2560 का जो हमें पीछे पता है, चलिए ये वाला देख लेते हैं। तो फिर हमारे पास ये जोन बचता है। बट अगर हम देखेंगे अभी 2560 एंड 2540, अगर मैं देखूंगा आपको दिखाऊंगा यहाँ पे मार्केट हमें दिख रहा है कि मार्केट अभी बाइंग जोन में जा रही है। ठीक है, बाइंग ट्रेंड मार्केट कैरी कर रही है ना कि सेलिंग। इसका ये वाला पैटर्न अभी चल रहा है यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा हाई रहा, ये लो रहा, ये हाई रहा, ये लो रहा। एंड ये जो पोर्शन था ये जो यहाँ पे मार्केट ने इसी पॉइंट के ऊपर ऊपर टच किया है, फिर ये हाई रहा एंड अभी मिडल में है। तो मिडल से मैंने फिर से बोला क्या हो नीचे लो कहाँ पे है, तो देखो 20 एंड 30 जब मैं ये पैरेलल चैनल ड्रा कर रहा हूँ उसके ऊपर भी ये लाइन आ रही है कि नहीं, एग्जैक्टली वही पॉइंट है, यहाँ 20 या 30 इस पॉइंट से कहीं से भी बाई बन सकता है। तो अगेन फिर ऊपर टारगेट क्या रहेगा हमारा, यहाँ से 60 का टारगेट रहेगा। अगर हम ये वाला मान के इस हाई हाई को ब्रेक करेगी तो मार्केट ऑलमोस्ट अपने 80 तक तो चले जाएगी फिर। ठीक है, तो इस तरह से अभी बाइंग ट्रेंड चल रहा है। हाँ, फिर इतना गिर जाए फिर, क्योंकि ये वाला यहाँ पे जो यहाँ पे ये 60 वाला जोन है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट वाला काम करेगा एंड मार्केट धीरे धीरे 2700 की तरफ बढ़ सकता है। एंड ये वाला चैनल जो हमारा है ये फिर इस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं कि ये इसमें काम करे। बट अभी ये परफेक्ट इसके अंदर काम कर रहा है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, चलिए ये देखिए आप एक बार कि ये जो मार्केट में आपको बता रहा हूँ कि अप ट्रेंड है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ तो अप ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों का तो ये वाला डाउट आएगा। बट ये वाला डाउट आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था, क्योंकि मार्केट के अंदर ये एक ऐसा जोन है जहाँ मार्केट हमेशा अटकती है। उसका रीज़न ये है, देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ अगर आप इस चैनल को ड्रा करोगे तो ये वही एरियाज है जहाँ पे मार्केट ने बार बार टाइम लिया। ये देखिए, ये देखिए ये एक जोन है जहाँ मार्केट कम से कम एक वीक रही थी, बहुत कम मोमेंट था। ये एक जोन है जहाँ मार्केट एक से ज़्यादा, यहाँ पे मार्केट ने कम से कम 1-2 वीक निकाले थे। फिर ये देखिए कोई मोमेंट था ही नहीं, सिर्फ 10 या मतलब 10 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 100 से 150 के बीच में मार्केट कम से कम कितने वीक रही थी ये देखिए। तो यहाँ अगर आप इसको आगे खींचते हो तो यहाँ पर भी वही जोन है। जब मार्केट इस रेंज के अंदर आएगी ये आपको दिखेगा कि मार्केट होता है ना वो सूख जाना या एकदम से श्रंक हो जाना, तो वो श्रंक हो जाती है। और ये यहीं पर भी नहीं, अगर आप थोड़ा पीछे भी जाओगे इस तरह से तो देखिए ये आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट 3 वीक ये जो है ये जोन के अंदर अटकी रही थी। उसके बाद हमारा मार्केट थोड़ा पुल बैक लिया एंड देन ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आया था। फिर ये एंड यहाँ पे जब पहुँचे अगेन यहाँ पे वही स्टॉक हुआ, फिर ऊपर बाइंग मूवमेंट गया, वापस से फॉल हुई, एकदम से गिर गई एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर। बट फिर यहाँ पे वही सेम चीज़ अभी कितने दिन से चला यहाँ पे, फिर जब हुआ देखिए 2 दिन के अंदर कितना मूवमेंट आया, नेक्स्ट 2 दिन के अंदर मूवमेंट आया अगेन। ये ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ते यहाँ पे मार्केट अटकी हुई है। एंड जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट अभी उतना बड़ा मोमेंट तो नहीं आया, बट स्टिल एक दिन के अंदर इतना गिरा, नेक्स्ट डे इतना गिरा। तो ये 2 दिन का मोमेंट ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ते का इतना। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो जोन ही हमारा ये अभी जिस रेंज में है, तो अभी आप आने वाले टाइम में ये भी देखोगे ये जो रेंज है ये सब रेंज ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट अपना एक नया रेंज बनाएगी। या तो मार्केट इस जोन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर अपने 2700 पे जाके ट्रेड करेगी, या मार्केट ये रेंज ब्रेक करके नीचे इस वाले पोर्शन के अंदर ट्रेड करेगी। ये मैं आपको अभी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि ये इस रेंज के अंदर ज़्यादा टाइम ट्रेड अब नहीं होगा। ये वाले जो रेंज है, ठीक है, ये जो अभी इतना आपको दिख रहा है ये मैं इतना कर रहा हूँ, इसमें ट्रेड नहीं होगा। एक बार मैं इसका क्लियर कर देता हूँ। चलिए ये भी जोन मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ। ये जो जोन आपको दिख रहा है अभी ऑलमोस्ट इतना रेंज जो है ये आपको
विद इन 2 या 3 वीक के अंदर दिखेगा कि ये रेंज नहीं रहने वाला है मार्केट का। ये जो आपको ट्रेड अभी दिख रहे हैं कि ये रेंज तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, एंड या तो इस रेंज के ऊपर मार्केट रहेगी या इस रेंज के नीचे रहेगी, क्योंकि डिपेंड करता है अभी जो हमारे ये वाले जोन है ना, ये वाले मार्केट ब्रेकआउट कहाँ के लिए होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रेंज है। देखिए ये जो बीच वाला भी मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसका ये कलर रखते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ के लिए ब्रेक होता है। अभी अगर यहाँ ऊपर भी जाएगा तब भी यहाँ से अनसर्टेनिटी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आ सकती, 26,629 यहाँ से अगेन रिवर्स आ सकती है मार्केट, एंड ड्रॉप हो सकती है। बट हाँ, अगर मार्केट इसके ऊपर एक बार चले गई तो फिर ये बाइंग में जाएगा, ऊपर अच्छा खासा एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिलेगा। ये मैं आपको अभी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। साथ में अगर इसके नीचे आती है मार्केट तो फिर 2500 का रेंज मार्केट बनाएगी, धीरे धीरे मार्केट करके 2500 पे आ जाएगी। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करो, एंड जितना हो सकता है ग्रुप को ज्वाइन करके हमारा जो फ्री चैनल है उसको भी ज्वाइन करो। लाइफ टाइम के लिए एंट्री मिल जाएगी आपको, अदरवाइज़ आपको बहुत उसमें फ़ीस देनी पड़ती है बाद में। अभी का ही ऑफर है, साथ में अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस अभी स्टार्ट हो चुकी है, उसके लिए भी कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू फ्रेंड।